हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम सब लोगों ने उस परमेश्वर को जाना है और जानकर यदि हम उसके मार्गों पे चले तो उसमें हमारी भलाई है, हमारे फायदे हैं। हालेलुया। और उसमें बने रहें, क्योंकि असली जिम्मेदारी, असली काम तब पता चलते हैं जब तब हमारे जीवन से होते हैं। वो तो प्रभु अपने चमत्कार करता है, लेकिन उसके बाद हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको कैसे निभाते हैं। क्योंकि हमने केवल इस शरीर का स्वाद चखा और इस स्वाद मात्र से हम मात्र उतने तक सीमित न रहें, परंतु आगे आत्मा का भी स्वाद चखें। क्योंकि परमेश्वर जो हैं, इस जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन उस आने वाले जीवन को देता है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए वो देखो, उसका बहुत प्यार बड़ा अनोखा है। वो हमसे हमारी शारीरिक पीड़ाओं पर भी ध्यान रखता है, हमारी शारीरिक समस्याओं पर भी उसका ध्यान रहता है, और वो जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो वो सुनता है। हालेलुया। इसलिए कभी भी प्रभु से हम अलग न होएं, परंतु उसके साथ बने रहें। वचन हम जब सुनते हैं तो एक प्रकार से ये क्या है? वचन है, ये प्रकाशन है। जो आपको और मुझको जो प्रकाशन मिलते जाता है हर संडे को, उसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश किया करो। क्योंकि ये सब चीजें क्या हैं? क्योंकि जब प्रकाशन हमारे अंदर जाता है, वचन का जब प्रकाशन जाता है, तो हमें बहुत प्रकार से वो रिलीज करता है, छुटकारा दिलाता है। और जब हमारे अंदर में जब छुटकारा आता है, तब उसका फर्क, उसका प्रमाण हमारे आसपास के जीवन पर, हमारे भौतिक जीवन पर, हमारे सब प्रकार के जीवन पर उसका प्रभाव दिखता है। हालेलुया। इसलिए कभी भी परमेश्वर के वचन को हर समय हम आदर देना सीखें, क्योंकि वचन में लिखा है, मेरे प्रियो, नीति वचन की पुस्तक 13 अध्याय के 13 वचन में पढ़ते हैं। एक वचन, नीति वचन 13 का 13 में, जो वचन को तुच्छ जानता है, हाँ, वह नष्ट हो जाता है, हाँ, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। हाँ। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है। बस, जो वचन को तुच्छ जानता है वो क्या होता है? वो नाश हो जाता है ना? इसलिए वचन को कभी तुच्छ न समझें। जो भी वचन आपको मिले उसे बड़ी गंभीरता से स्वीकार करें। हालेलुया। और उसे स्वीकार करने का प्रयास करें, ताकि हम लोग जो हैं आगे बढ़कर परमेश्वर के वचन को जब आदर देते हैं, परमेश्वर को आदर देते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सुनने के लिए समीप जाना, और मूर्खों के सामने बलिदान चढ़ाने से उत्तम है कि परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यानपूर्वक रूप से सुनना। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय, हम आज परमेश्वर के वचन से थोड़ा देखेंगे कि पुराने नियम में अब देखते हैं कि परमेश्वर ने जब अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी, और अब्राहम के साथ जब परमेश्वर ने वाचा बांधी, तो वो जो वाचा जो थी, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे पश्चात, तेरे वंश के साथ मैं एक वाचा बांधता हूं। और उस वाचा का मूल जो था वो कनान देश था, जहां उस परमेश्वर को क्या करना था? उनको पहुंचाना था। तो जब परमेश्वर ने उन्हें वहां पहुंचा दिया, वाचा परमेश्वर ने वहां अब्राहम के साथ क्यों बांधा था? कनान देश में पहुंचाना था।
देखो, वाचा में बहुत सारा रहस्य है। हमने अभी तक जो भी सुना है वो भी एक रहस्य था, अभी भी जो सुनेंगे वो भी एक रहस्य है। हालेलुया। तो वाचा में बहुत सारे भेद हैं जिनको समझने की कोशिश हम करेंगे। तो सबसे पहले जब परमेश्वर ने वाचा बांधी थी तो उसे क्या करना था कि इस्राएलियों को कनान देश में पहुंचाना था। और जब कनान देश में इस्राएलियों को परमेश्वर को पहुंचाने तक की वाचा थी, तो जब कनान देश में परमेश्वर ने पहुंचाते समय में कितने सारे वायदे, कितने सारे समस्याएं, कितने सारे तकलीफ जो हैं इस्राएलियों को आई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि ये इजरायली जो हैं अपने बल से, अपनी ताकत से वो कनान देश तक नहीं पहुंच सकते। पहुंच सकते हैं क्या? नहीं पहुंच सकते। वाचा का मतलब होता है एक सपोर्ट। एक प्रकार से हम देखेंगे, स्वर्ग का परमेश्वर यदि किसी के साथ वाचा बांधा है तो वो इसलिए वाचा बांधा है कि उसकी पूरी मदद करे। क्या करे? उसकी पूरी, उसे पूरी तरह से सहयोग करे, उसे पूरी तरह से शक्ति प्रदान करे, उसे ताकत प्रदान करे, उसे संसाधन मुहैया करे। क्योंकि जब एक परमेश्वर वाचा, जब एक मनुष्य के साथ एक मनुष्य जब वाचा बांधता है, जैसे कि मितानिन बंधना, कई सारी चीजें होती है, हम एक दूसरे के साथ जैसे रिश्तेदारी होता है, खून का रिश्ता होता है, ऐसा। तो हम ये सब रिश्ते कब काम आते हैं? कब वो मितानिन का जो रिश्ता काम आता है, कब वो मितान का रिश्ता काम आता है? जब उसका वो मितान जिसके साथ वो बंधा है, जब वो रिश्तेदार, जब वो परेशान होता है, जब वो भाई जो दुख में होता है, जब वो ऐसे लोग, तब उस समय उसका असली अहम भूमिका नजर आती है जब वो उसके दुख में खड़ा हो जाता है, जब उसके तकलीफ में खड़ा हो जाता है, जब उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है, जब उसके परेशानियों में खड़ा हो जाता है। हालेलुया। इसका असली महत्व आपको तब दिखता है। तो जैसे ही परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी, तो वाचा तो अब्राहम के साथ बांधी। उस अब्राहम के साथ बांधी गई वाचा के कारण परमेश्वर को इस्राएलियों को सपोर्ट करना पड़ता था। जब बोलो अब वाचा बांधा, कहां पहुंचाना है उनको? कनान देश। अब कनान देश ऐसा तो नहीं था कि जाओ हमको तुमको दे देंगे करके, भाई तुमको परमेश्वर बोला तुम आके बस जाओ, हम खाली करके चले जाएंगे, ऐसा था क्या? नहीं था। तो जब भी वो लोग कनान देश की ओर जब पलायन किए, जब जाने लगे, सबसे पहले वहां से मिस्र से निकले, ये लाल समुंदर पार किए, जंगल के रास्ते से गए, कई सारे बीच बीच में फिर कई सारे गांव पड़े, कई सारे देश पड़े, उन देशों को लांघते हुए निकले। मोआब पड़ा, बहुत सारे देश पड़े। जैसे ही यर्दन पार करके यहोशू के माध्यम से जैसे ही यर्दन पार किए और वो कनान देश की नींव पे पैर रखना चालू किए, जैसे ही पार किए तो वहां पर सबसे पहले जितने राजा लोग पहले से वहां बसे थे वो सब युद्ध करना चालू कर दिए। तो जब जब युद्ध करते थे तब तब क्या होता था? परमेश्वर इनको सामर्थ्य देता था। उस समय जो शत्रु थे, वाचा जो बांधी गई थी अब्राहम के साथ, अब्राहम के वंश के लिए कि उसके वंश को मैं कनान देश दूंगा, जो आज का इजराइल देश है, वो देश के लिए बांधा था कि वो देश में उन्हें दूंगा और उस देश में तुम चले जाओगे। इसलिए तो जब मालूम है, जब युद्ध करते थे, है ना, योनातन जब युद्ध करने के लिए गए, जब अपने से हथियार ढोने वाले के साथ जब जाता था, मैं पुराना नियम में नहीं पढ़ाऊंगा अभी आपको, मुझे क्योंकि नया नियम में ज्यादा बात करना है, इसलिए मैं आपको बस एक स्टोरी के रूप में समझाना चाहता हूँ। योनातन बोला, एक खतना रहित फलिस्ती हमारा कुछ नहीं कर सकते, और एक हथियार ढोने वाले व्यक्ति के लेकर वो क्या किया मालूम है? कई हजारों सेना को मार दिया मात्र एक व्यक्ति के साथ। क्यों? उसे किस पे घमंड था? वाचा पे घमंड था। दाऊद जब जाता है, दाऊद राजा जब जाता है, जब उसके सामने इतना बड़ा बलशाली ताकतवर गोलियत खड़ा हो जाता है, तब वो दाऊद क्या कहता है मालूम है? एक खतना रहित फलिस्ती।
इसने मुझे नहीं, किसको ललकारा है? जीवित परमेश्वर और उसकी सेना को ललकारा है। इसलिए वो बार बार क्या बोलता है? ये संग्राम तो यहोवा का है। ये लड़ाई किसकी है? यहोवा की लड़ाई है। ये लड़ाई परमेश्वर की है। तो उस समय जो इस्राएलियों के जो शत्रु थे वो अन्य जाति लोग थे, खतना रहित, मतलब जिनका खतना नहीं हुआ था, वे लोग जो हैं इस्राएलियों के क्या थे? दुश्मन थे। तो परमेश्वर जो था उन शत्रु से लड़ने की शक्ति जो है वो इस्राएलियों को देता था, उन शत्रुओं से लड़ने की सामर्थ्य देता था, क्योंकि परमेश्वर को उन्हें उस कनान देश में पहुंचाना था और कनान देश इनको देना था, क्योंकि इसका वायदा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ 500 साल पहले कर चुका था, उस समय के गणित के हिसाब से। तो जब उसका समय पूरा हुआ, परमेश्वर बराबर वहां से निकाला, वहां से लेके गया, उनको फिर जाके वहां बसाया और वहां पर वो लोग बसने लगे, राज करने लगे, सब हो गया। तो उस समय का शत्रु कौन था? उस समय के दुश्मन कौन थे? उस वाचा के अनुसार अन्य जाति लोग। कौन थे? इस्राएलियों को छोड़कर। अब्राहम के बाद में इसहाक आया, इसहाक के बाद याकूब आया, याकूब से 12 गोत्र बने, उसके बाद में जो उसके वंशज हुए वही परमेश्वर के संतान कहलाए, वही परमेश्वर के जन कहलाए, वही परमेश्वर का एक नीच प्रजा कहलाई। हालेलुया। और उनको ही परमेश्वर सपोर्ट करता था, उनको ही परमेश्वर मदद करता था, क्योंकि वो वाचा में थे। बिना वाचा बंधे परमेश्वर किसी का मदद नहीं कर सकता था उस समय में। हालेलुया। हालांकि उस समय कुछ लोग ऐसे भी थे जो अन्य जाति से लोग आए लेकिन उसकी शरण में गए, तो उनका भले ही परमेश्वर सपोर्ट किया, जैसे रूत का किया, वो वहां पर ये यर्दा क्या बोलते अपना यरीहो की वेश्या की किया, क्योंकि उसने उनके जो गुप्तचर है उनको छुपा के रखा था, उनका मदद किया। ऐसे ऐसे कई अन्य जाति बीच बीच में आए जिनका सपोर्ट किए। हालेलुया। लेकिन बाद में उन लोगों ने भी खतना किया, बाद में उन लोगों का भी खतना हुआ, फिर बाद में उन लोगों ने भी परमेश्वर को ग्रहण किया। तो उस समय के जो शत्रु था वाचा के अनुसार वन्य जाति लोग थे जिसमें परमेश्वर को पहुंचाना था। परंतु अब देखते हैं हम लोग मेरे प्रियो, अब नए नियम में आ जाते हैं। परमेश्वर ने क्या किया, मेरे साथ निकालेंगे इब्रानी की पुस्तक 8 अध्याय उसके 13 वचन को पढ़िए। नई वाचा की स्थापना से हाँ, उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया। नई वाचा की स्थापना से उसने पुरानी वाचा को क्या ठहरा दिया? पुरानी। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़िए। और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है, हाँ, उसका मिट जाना अनिवार्य है। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। तो अब नई वाचा को स्थापना करने के पहले परमेश्वर ने पुरानी वाचा जो थी उसको, पुरानी वाचा जो प्रथम वाचा जो थी उसको पुरानी ठहरा दिया। कैसे? नई वाचा की स्थापना से। तो अब नई वाचा कौन सी थी? पढ़िए मेरे साथ, निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय के 28 वचन को पढ़िए। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, हाँ, हाँ, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हाँ, नई वाचा कौन सी है? प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाना। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए लहू बहाया। हालेलुया। आगे बढ़िए। मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। बस। हालेलुया। देखिए, इसको बोलते हैं नई वाचा, है ना। अब इब्रानियों 9 के 15 में भी पढ़िए, देखो क्या लिखा है।
इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, हाँ, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, हाँ, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। हालेलुया। अब देखिए, ये नई वाचा, इस कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है ना, पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने। पहली वाचा में लोग थे, परंतु फिर भी उसके अपराधों से वो पहली वाचा से छुटकारा लोग नहीं पा सकते थे। समझ में आ रहा है? तो नई वाचा क्यों बांधी गई? नई वाचा क्यों बांधी गई? कोई बहुत अच्छा बोला, कौन बोले इधर? हाँ, नई वाचा की स्थापना इसलिए हुई क्योंकि पुरानी वाचा के कारण से लोग पापों से क्षमा नहीं पा सकते थे। क्या नहीं पा सकते थे? पापों की क्षमा नहीं पा सकते थे। इसलिए नई वाचा स्थापित की गई, क्योंकि उस नई वाचा के स्थापित हो जाने से पुरानी वाचा क्या हो गई? पहली वाचा पुरानी हो गई और क्या हो गई? जीर्ण हो गई। इसलिए अब मैं आपको बताता हूं, इसलिए परमेश्वर को क्या करना पड़ा जानते हैं आप? जब यीशु मसीह जीवित थे, उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब उसके चेले जब यरदन उस ये क्या बोलते हैं अपने जैतून पर्वत पे जब यीशु मसीह के साथ वार्तालाप कर रहे थे, उस समय प्रभु उसको कहते थे, देखो प्रभु कितना भव्य सुंदर मंदिर है। तो प्रभु ने क्या कहा? ये क्या हो जाएगा? ये ढा दिया जाएगा। ईंट पर भी ईंट नहीं रहेगा, पत्थर पर भी पत्थर नहीं रहेगा, सब गिरा दिया जाएगा। और ठीक प्रभु यीशु मसीह जब मेरे प्रियो जब स्वर्ग चले गए, उसके जाने के 40 साल बाद ऐसा हुआ कि उस देश को पूरी रीति से रोमन गवर्नमेंट ने जो है नष्ट नाबूद कर दिया था। वो मंदिर को भी रोमन सरकार ने उसी समय गिराया जो आज भी गिरा हुआ है। वो मंदिर भी गिरा और देश भी गिरा, वो देश को पूरा नष्ट नाबूद कर दिया था। मैं बताता हूं आपको, जो इजराइल जो अभी देश है, ये देश उस समय इस देश का नाम कनान था। ये देश विश्व के नक्शे से पूरी तरह से गायब हो गया था। किसी को नहीं मालूम था कि यहां पर कोई देश था पुराना करके। ये तो देश 1947 में वापस इसको मिला है। ये 1400 की दशक में यहाँ पर स्थापित होना लोग चालू किए। वहां पर पहले मुस्लिम लोग बस गए थे, इसलिए अभी जितनी लड़ाई चल रही है वही हो रहा है। ये यहूदी अभी वहां पर स्थापित हो गए और उस देश को अपना पूरा देश हथियाना चाह रहे हैं, अपना देश पूरा बनाना चाह रहे हैं। इसलिए जो पहले से बसे हुए लोग हैं, उन लोगों को वो लोग मार रहे हैं, वहां हमले हो रहे हैं, वहां जो दंगा हो रहा है, वहां जो झगड़े हो रहे हैं, वो सब उसके कारण हो रहे हैं। सोने वाले लोग थोड़ा सा जाके पानी मार के आओ। शैतान सुला रहा है ताकि ये प्रकाशन उसके अंदर न जाए। आप लोग को सोने में मजा आ रहा है, आपको नहीं मालूम आपकी पीठ को कौन सहला रहा है? दुष्ट आत्मा। ठीक है, देखिए इसलिए क्या बोला गया, जब पुरानी वाचा को परमेश्वर खत्म करना था, इसलिए परमेश्वर ने देश को खत्म किया। बात को समझ लो, किस लिए देश खत्म किया? पुरानी वाचा को क्या करना था? समाप्त करना था। कोई परमेश्वर की प्रजा को छू नहीं सकता, जानते हैं आप? वो जो यहूदी थे वो परमेश्वर की चुनी हुई कौम थी। मेरे प्रियो, उनके लिए परमेश्वर ने कितने चमत्कार किए हैं, आप पुराने नियम में देख लो। आप आग का खंबा बनकर परमेश्वर उनके साथ रहता था, बादल बनकर परमेश्वर उनके साथ रहता था।
इतनी भयंकर परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ रहती थी, लेकिन परमेश्वर का ये प्लान था कि ये नई वाचा को स्थापित करना है, इसलिए पुरानी वाचा को परमेश्वर ने क्या कर दिया। इसलिए लिखा वचन में, जब पहली वाचा जब पुरानी हो जाती है, वो जीर्ण हो जाती है और उसका मिट जाना अनिवार्य है। जीर्ण का मतलब होता है, जैसे कि मान के चलो कोई बिल्डिंग बनाते बहुत पुरानी हो जाती है और झरझर हो जाती है, पूरे सीमेंट उखड़ने लग जाते हैं, उसके सरिया दिखने लग जाती है और कभी भी गिर सकती है। ऐसा ही उस समय के हिसाब से, क्योंकि उस समय के हिसाब से अनुसार यहूदी में, इस्राएलियों में इतना पाप आ गया था अंदर में कि वो सब खत्म हो गया था। वाचा नाम मात्र की उनके साथ थी और वो मानने में तो कहीं पर भी कुछ नहीं थे। मंदिर को तो व्यवसाय का केंद्र बना दिए थे, मंदिर में तो बिजनेस होता था, सब वहां के याजक महायाजक सब लोग धंधे पानी करने में लग गए थे, इसलिए सब समाप्त हो गया था। इसलिए परमेश्वर को पुरानी वाचा समाप्त करनी पड़ी। हालेलुया। और पुरानी वाचा तभी समाप्त होती जब वो देश खत्म होता। वो देश नहीं होता तो पुरानी वाचा समाप्त नहीं होती। अभी जो वाचा, अभी जो देश बसा है, ये देश वाचा पूरी करने के लिए नहीं बना है। अब मैं इसको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह बोला था, जब तुम किसी पेड़ में पत्ते उगते देखते हो तो ये सोच लेते हो कि ग्रीष्मकाल आ रहा है। इसके विषय में आपको पढ़ना गहराई से, तो आप मत्ती रचित सुसमाचार 24-25 अध्याय को अवश्य में मनन करें। उसमें ये नए उदय होने वाले यरूशलेम की जानकारी प्रभु दिया है, इजराइल की जानकारी प्रभु दिया है, क्योंकि ये जो है ये यीशु मसीह के आने के समय के संकेतों का राष्ट्र है जो अभी बन रहा है। अभी जो स्थापित हुआ जो राज्य है, वो राज्य वाचा को पूरी करने के लिए नहीं, परंतु जीसस के कमिंग के लिए बना है। वो यीशु मसीह के आगमन के लिए बना है वो। आप इसलिए बोला, जब जब तुम उसमें कुछ कुछ होते देखते हो तो तुम क्या हो जाना, सावधान हो जाना, सचेत हो जाना, क्योंकि ऐसा होगा। मेरे प्रियो, अब हम देखते हैं पुरानी वाचा में शत्रु कौन था, किसके ऊपर में जय दिलाना था परमेश्वर को, इस्राएली लोगों को, अन्य जाति लोग। किसमें? इसलिए परमेश्वर वाचा बंधा था, मतलब एक्सटर्नल पावर, एक शक्ति है आपके पास, लेकिन उस शक्ति से आप उन लोगों से लड़ नहीं सकते, इतना तो पक्का था। इसलिए जब कनान देश का भेद लेने के लिए जब गए थे इस्राएली 12 लोग, तो 10 लोग मालूम है वो देश के लोगों को देखकर डर गए थे। वो तो बहुत लंबे चौड़े ऊंचे पूरे ताकतवर है, हम उनके साथ कैसे लड़ेंगे, ये मूसा तो हमको मरने के लिए लाया है। ऐसी बात बोल बोल कर कई लोग कुड़कुड़ाते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हम उनसे अपनी ताकत से नहीं लड़ सकते थे। लेकिन यहोशू और कालेब को पूरा विश्वास था कि जिस वाचा को परमेश्वर ने हमारे साथ बांधा है, मतलब परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें हर हाल में क्या करेगा, उन सब लोगों से हमको जय दिलाएगा। यह है एक्सटर्नल पावर। ठीक है। अभी जो वाचा बंधी यीशु मसीह ने जो बांधी, ये नई वाचा, ये मनुष्य के पापों की क्षमा की वाचा। अब मनुष्य के पापों की क्षमा की वाचा मतलब यीशु मसीह के बिना अब किसी का पाप क्षमा हो ही नहीं सकता। अब पाप क्षमा करवाना क्या निहायत जरूरी हो गया है। हालेलुया। अब बताइए, इंसान को पाप से बाहर निकलने, देखो वो लोग देश खाली नहीं कर रहे थे, अन्य जाति लोग, ये लोग युद्ध करके देश खाली करवाए और अपना बसे। अब देखिए, अब एक इंसान को पाप से बाहर आना नहीं चाहता है, परंतु जब तक वो पाप उसके अंदर से बाहर नहीं आता है, तब तक शैतान का राज उसके जीवन पे है। अब देखिए, उस समय के शत्रु अन्य जाति थे, इस समय का शत्रु कौन है?
पुरानी वाचा के समय काल के शत्रु कौन था? अन्य जाति लोग, जिनसे लड़ने के लिए एक्सटर्नल सामर्थ परमेश्वर जो है किसको दिया? इजरायलियों को दिया। अभी के समय में जो आपके और मेरे सामने मौजूद है, अब अभी के समय के, इसलिए यीशु मसीह ने नया नियम में किसी को ऐसा श्राप दिया क्या? जा तेरा मुर्दा निकले, जा तेरा एक्सीडेंट हो जाए, जा तू नाश हो जाए, चाहे तेरे बच्चे मर जाए, ऐसा श्राप किसी को दिया? किसी को क्यों नहीं दिया? यीशु मसीह आपको असली दुश्मन से परिचय कराने आया था, और यीशु मसीह को मालूम है उस शत्रु से तुम नहीं लड़ सकते, मैं नहीं लड़ सकता, ये शरीरधारी मनुष्य नहीं लड़ सकता। आप खाना पीना, काजू बादाम, मुर्गा मटन मछली खाकर ताजा मोटा अच्छा हो सकते हो, और हो सके तो दो चार को पटका पटकी कर सकते हो, लेकिन शैतान को नहीं पटक सकते। इसको ध्यान रख लेना। ये यीशु मसीह को मालूम था ये इंसान शैतान से लड़ नहीं सकता, इसलिए यीशु मसीह आपके साथ, मेरे साथ ये वाचा बांधने के लिए धरती पर आया था। समझ में आ रहा है? देखिए प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, किसके कारण शैतान पर जय पंथ हुए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 12 अध्याय 12 अध्याय के मेरे प्रियो उसके 10 वचन से पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, उसके मसीह का अधिकार प्रकट हो गया है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, रात और दिन जो हमारे परमेश्वर के सामने में हमारे भाइयों पर बहनों पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण, अब बड़े ध्यान से सुनिए इस वचन को, अभी फिर से यहाँ से मेमने के लहू वाले को फिर से पढ़िए, बड़े ध्यान से सुनिए। अब वे मेमने के लहू के कारण, और अपनी गवाही के वचन के कारण, उस पर जयवंत हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान पर जयवंत किसके कारण हुए? गवाही के वचन के कारण और यीशु के लहू के कारण। इस कारण हम शैतान पर जयवंत होते हैं। बात को समझ में है? इसलिए यीशु मसीह ने अपने लहू की वाचा बांधी। छोटा मोटा वाचा नहीं बांधा है, इसलिए किसी इंसान को दोषी मत ठहराना कभी भी। हम बहुत बार समझ में बहुत कमजोर लोग होते हैं, इसलिए इंसानों से ही लड़ने का, झगड़ने का, रात और दिन उनके साथ बुराइयों में लिप्त रहने का सोचते हैं। शैतान उनको और उठा उठा कर पटकता है। बढ़िया कर रहे हो बोलता है, ऐसे ही करो। असली दुश्मन कौन है? हाँ, पढ़िए उसमें वचन में, पहला पत्रस उसके 5 अध्याय के 8 वचन को पढ़िए। देखो बाइबल क्या कहती है, सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको क्या कर जाए, किसको क्या कर जाए। कौन है हमारा विरोधी? शैतान। शैतान है। हालेलुया। हमारा विरोधी, हमारा शत्रु, हमारा दुश्मन, हमें नापसंद करने वाला और हमें रात और दिन लड़ाई झगड़े में लिप्त कराने वाला, बुराई और पाप में डुबा के रखने वाला, हर प्रकार के कामों में लिप्त रखने वाला कोई और नहीं, वो शैतान है। कौन है? यीशु मसीह ने, इसलिए यीशु मसीह को मालूम है कि यहां पर कोई व्यक्ति सबसे लड़ सकते हैं वो आप, लेकिन शैतान से नहीं लड़ सकते। हालेलुया। लड़ सकते हैं क्या? नहीं।
देखिए, अब देखिए, नए नियम के अनुसार, नई वाचा के अनुसार हमारा शत्रु कौन? शैतान। कौन? शैतान। मनुष्य नहीं। हालेलुया। नए नियम के अनुसार हमारा जो शत्रु है वो शैतान है। अब हमें किससे लड़ने के लिए बलवंत होना है? इस्राएलियों को अन्य जाति से लड़ना था, फलिस्तियों से लड़ना था, हित्ती से, यबूरी से, सब सारे जाति के लोगों से लड़ना था। इसलिए परमेश्वर क्या करता था? उनको सेना बनवाने के लिए बोलता था, उनको हथियार बनवाने के लिए बोलता था, उनको भाला, सांग, तलवार ऐसे चीजें बनाने के लिए बोलता था, उनको राजा बनवा देता था, उनका पूरा टीम बनवा देता था और लड़ने के लिए उनको तैयार करता था, क्योंकि उनकी लड़ाई उस समय में जो है इंसानों से थी। अब इस समय लड़ाई किससे है? अब वो कोई दिख रहा है क्या आप लोग? है? दिख रहा है क्या? अब कैसे लड़ोगे उससे? उसका वार कहां चल रहा है? उसकी योजनाएं कहां चल रही हैं? उसकी युक्तियां कहां चल रही हैं? वो पूरी तरह से इस आकाश मंडल में, इस वायु, इस पूरे आकाश के अंदर में वो अपना षड्यंत्र रचता है, वो अपनी योजना बनाता है, वो अपनी युक्ति बनाता है और वो इंसान के मन में डालता है, उसके विचारों में डालता है, उसके अंदर डालता है, ताकि वो क्या करे? वो तुरंत उसके अनुसार एक्टिव हो जाए और क्या कर जाए? वो उसी की योजनाओं पे काम करने लग जाए। ये लड़ाई, हत्या, दुनियादारी, झगड़े, मार काट, पीट, बुराई, सब के पीछे वो शैतान का हाथ है। मालूम है? इसलिए यीशु मसीह का लहू किसके लिए बहा? किसके लिए बहा? हमारे पापों की क्षमा के लिए। अब इंसान कहां कहां पाप करता है, कैसे कैसे पाप करता है, उसकी यीशु मसीह ने पाई पाई कीमत चुकाई। मालूम है? ये हमारा हाथ पाप करता है कि नहीं करता है? यीशु मसीह के हाथों में खिले छेदे गए। हमारा पैर पाप करता है, पैर में खिले छेदे गए। अपने हाथ में खिले छिदवाकर हमारे हाथों के द्वारा की गए पापों की क्षमा हो गई। हमारे पैरों के द्वारा दौड़ दौड़ के जा के लोगों के साथ में झुमा झपटी, मारा पीटी, गाली गलौज करने वाला जो पैर हमारा दौड़ता था, उसके लिए यीशु मसीह अपने पैरों में खिले छिदवाकर हमारे पाप, हमारे पैर के पाप की सजा यीशु मसीह अपने ऊपर लिया। ये मुंह से बोलना, आंखों से देखना, युक्तियां बनाना आदमी कहां से करता है? दिमाग से। और इच्छा कहां से प्रकट करता है? दिल से। ये दिमाग से और दिल से जब इंसान कोई पाप करता, बड़ा गहरा पाप होता है, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? अपने माथे में कांटों का गोफन पहना। खींचला गया यीशु मसीह के सिर को। ये पसली में भाला क्यों लगा? पसली के अंदर दिल था। समझ में आ रहा है? जब यीशु मसीह के सामने जब जाते हो रोज प्रार्थना में घुटना टेकने के समय, प्रभु से बोलना, प्रभु मेरा मन से मैं पाप किया, मुझे माफ कर। मेरा दिल से पाप किया, मैंने दिल से उसका बारे में गलत सोच के रखा था। मन और दिल दोनों एक दूसरे का दोस्त है। समझ में आ रहा है? मन ने सोच लिया, दिल ने सोच लिया, दिल ने सोच लिया, मन ने सोच लिया, दिल ने ठान लिया, मन ने कर लिया, मन ने ठान लिया, दिल ने कर लिया। मन वहीं जाता है जहां उसका दिल लगा रहता है, दिल वहीं काम करता है जहां उसका मन जाता है। समझ में आया? हम सब पाप से बच सकते हैं,
ये दिल और मन के पाप से ना कोई नहीं बचता। इसलिए शैतान कहां बल पाता है? जहां पाप जड़ पकड़ती है वहां शैतान बल पाता है। जहां पाप जड़ पकड़ती है वहां शैतान जयवंत हो जाता है। जब पाप आता है शैतान पाप के ऊपर में राज करता है। इसलिए तो शैतान चाहता है पूरी दुनिया में पाप हो ताकि उसका राज हमेशा बना रहे। हर घर में पाप हो ताकि हर घर में उसका राज बना रहे, उस घर की शांति खत्म हो जाए। हर इंसान के अंदर पाप रहे ताकि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, ताकि वो पूरी तरह से नष्ट होता रहे, उसका धन बर्बाद होता रहे, उसके पैसे बर्बाद होते रहे, उसकी जिंदगी बर्बाद होते रहे, उसके स्वास्थ्य बर्बाद होते रहे, उसके बच्चे, उसके परिवार, उसका घराना, उसका खानदान। जहां जहां पाप रहेगा वहां वहां शैतान राज करता है। हम लोगों को लोग बेवकूफ समझते हैं, समझाने जाते हैं तो ऐसा मत करो, छोड़ दे वो का तो तेरे को भी तो नहीं छोड़ने वाला है ना, तेरे ऊपर में ही मंडरा रहा है। तो अपने ताकत से बलवंत हो रहा है, वो तो आत्मिक शक्ति है जो तेरे पे बल पा रही है, सरेंडर करो अपने जीवन को प्रभु के सामने में। समझ में आ रहा है? इसलिए यीशु मसीह क्या किया? अरे यीशु मसीह चाहता तो एक भाला मार दे खत्म हो जाता। क्यों इतना सारा षड्यंत्र उसके लिए हुआ? क्यों इतना हाथ और पैर, इतने सारे सिर और पूरे सीने में क्यों यीशु मसीह ने इतने सारे हथियारों को लिया? वो पाप की कीमत चुकाने की। मुंह से वही बोलता है आदमी जो मन में आता है। ऐसे किसी को गाली नहीं बकता, वो पहले सोच लेता है वो क्या बोलना है मुझे। ऐसे किसी के खिलाफ नहीं खड़ा होता, पहले दिल में पूरा षड्यंत्र बनाता है, पूरा प्लानिंग करता है, तब खड़ा होता है वो। दिल और दिमाग दोनों साथ में लगाता है। ऐसे कोई किसी को बेवकूफ नहीं बनाता, ऐसे कोई फ्रॉड काम नहीं हो रहा है, ऐसे संसार में किसी के साथ चीटिंग नहीं हो रही है, ऐसे किसी को झूठ बोलकर लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। सब में दिल और मन का पूरा खेल है। किसका खेल है? हाँ, आप कहेंगे मैं तो प्यार रोज बरसाता हूं, ये कैसे मुंह मोड़ के चला गया? वो तेरे को मालूम है तेरे बारे में अपने दिल में क्या सोच रहा है? तू जान रहा है उसके बारे में? उसका दिल को प्रभु जानता है। इसलिए मेरे प्रियो, अभी का शत्रु हमारा कौन है? इसलिए पौलुस ने गहरे भेद को हमको बताया। पौलुस परमेश्वर का बहुत नजदीक रहता था, बहुत गहराई से परमेश्वर को जानता था। इसलिए पढ़ो उसमें इफिसियों की पुस्तक उसके 6 के 12 में पढ़िए क्या लिखा है। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। 6 के 12 में इफिसियों। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, क्योंकि हमारा ये लड़ाई, हमारा जो युद्ध जो है लहू से और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से हैं और अधिकारियों से हैं और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। उसका पता बताया वो कहां पर रहता है। शैतान का पता बताया पौलुस ने, वो कहां रहता है? वो किसी इंसान में नहीं रहता। वो कहां रहता है? इसलिए किसी इंसान से मत लड़ना। किससे लड़ना? यदि आप सच में आत्मा में पावरफुल है, आप प्रभु को जान रहे हैं, आत्मिक जीवन जी रहे हैं, आप अपने आप को आत्मिक समझते हैं, आप प्रार्थना करके समझो। अपने घुटने टेक कर आत्मा में पावरफुल होकर दिखाओ, तब लोग आपके जीवन से बदल जाएंगे। आप उससे लड़ने से नहीं बदलेंगे। उसको कितना भी मारो पीटो कुछ भी करो, वो वही काम करेगा। वो नहीं कर रहा, उसको करवाया जा रहा है। वो गुलाम है, वो शैतान का गुलाम है। वो लिखा है वचन में, पढ़िए। वो अपने कैद से बाहर लोगों को जाने नहीं देता। शैतान पूरे संसार पे कब्जा कर लिया है, लोगों को अपने वश में रखा है और उनको छूटने नहीं देता।
प्रकाश यशायाह नबी की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 17 वचन को पढ़िए। पढ़िए क्या लिखा है? जो जगत को जंगल बनाता, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता, और उसके नगरों को ढा देता, और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। हाँ, हालेलुया। जो बंदुआई में रखा उनको घर जाने नहीं देता। यीशु मसीह गरासेने के प्रदेश में जब गया, मरकुस 5 अध्याय में आपने उसके वर्णन है पढ़ना घर में अच्छे से। जब यीशु मसीह गिरासीनों के देश में जब जाता है तो वहां पर एक व्यक्ति कब्र में है, संकलों से बांधा गया, बेड़ियों से जकड़ा गया, उससे इतनी सारी पाबंदी कर दी गई, लेकिन वो सब तोड़ देता था और पत्थर से खुद को घायल करता था। वो किसके बंधन में था? शैतान के बंधन में। शैतान के बंधन से आप एक इंसानी ताकत से छुटकारा नहीं दिला सकते। इसलिए यीशु मसीह जो वाचा लहू की जो बांधा, वो उस शैतान से लड़ने के लिए बांधा, उसके बंधनों से आजाद करने की शक्ति देने के लिए आप और मेरे जैसे साधारण इंसान के साथ में यीशु मसीह धरती पर वो वाचा बांधने के लिए आया था। आज कई घरों में, कई नगरों में, कई बस्तियों में सब गलत काम क्यों हो रहा है? क्योंकि विश्वासी लोग सो रहे हैं। उनको अपने से मतलब है, दुनिया से मतलब नहीं है। वो प्रार्थना का जीवन खत्म हो गया है, इसलिए वो सोचते हैं ये, और चर्चा करने भले वो 1 घंटा निकाल सकते हैं। वो दुनिया का मीडिया रिपोर्टर बनकर एक जगह बात करने के लिए, हाँ इंडिया न्यूज वाला भी आएगा, अच्छा वहां ऐसने हो रही से, फिर आएगा एनडीटीवी वाला, फिर वहां वैसा हुआ था, फिर कौन सा आएगा? आर भारत वाला, पूछता है भारत। हालेलुया। ऐसी चुगली चौपाल बन रही है। समझ में आ रहा है? हम ऐसा करने के लिए हमारे पास 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा समय है, पर तांडव मचाने वाले को निकालने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, घुटने में आने के लिए, बैठने के लिए समय नहीं। तो सोचो, जो गली में तांडव मच रहा है, एक दिन वो घर में आएगा तुम्हारे। समझ में आ रहा है? तब फड़फड़ाते रहोगे तो बोलेंगे ये पास्टर को बुलाओ, प्रार्थना कराओ, ये दौड़ाओ, वो दौड़ाओ। तुम कितना भी कराओ, तमाशा करने वाला तो करके चला गया। शैतान जब अपनी हरकत करता है तो उसकी बहुत बड़ा नुकसान करके जाता है, क्षति करके जाता है, पैसा बर्बाद करवा के जाता है, स्वास्थ्य बर्बाद करवा के जाता है, जिंदगी को नाश करवा के जाता है। ऐसा मत सोचना शैतानी अटैक ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है? खतरनाक अटैक होता है। अभी वो बहन ने गवाही दिया, उसका बेटे का एक्सीडेंट हो गया, 1 लाख रुपए का गाड़ी चोरा हो गया। कौन करवाया? पूछो। वो गाय ने नहीं करवाया। अब एक भाई ट्रेन में कट के मारा, और वो शौक है उसको मरने हैं। आदमी के इंजेक्शन लेने के लिए सुई लगाता है डॉक्टर, तो उसको इतना कांपता है वो, तो आदमी आसानी से अपने गले में फांसी का फंदा लगा लेता है, आसानी से ट्रेन की पटरी में सो जाता है। बताइए मुझे, बताइए ना मुझे, ये किसकी शक्ति में कर रहा है? शैतान। बुद्धि को बांध देता है, विवेक को बांध देता है। अब उसको ऐसा समझ रहे क्या वो दिखता नहीं है आपको, पर फुल काम कर रहा है वो पूरे पावर के साथ। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब ये लहू, जब एक इंसान का पाप क्षमा हो जाता है, वो परमेश्वर के पास आ जाता है और उसे सामर्थ्य, क्योंकि परमेश्वर बहुत पवित्र है। परमेश्वर कैसा है? यीशु मसीह को बोला गया, ये बालजबूब दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं निकालता है। यीशु मसीह ने देखो अपना परिचय दिया, क्या बोलता है? देखिए 11 अध्याय के उसके 21 वचन में पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार, 1 मिनट 19 से पढ़िए, 11 का 19 से पढ़िए। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं? तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालती है? इसलिए
इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। इसलिए वो तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ। किससे निकालता हूँ? किससे निकालता हूँ? किससे निकालता हूँ? परमेश्वर की सामर्थ्य से। जोर से बोलिए, किससे? परमेश्वर की सामर्थ्य से। तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। तब परमेश्वर का राज्य आएगा। परमेश्वर किसी पापी व्यक्ति की प्रार्थना नहीं सुनता, इसलिए यीशु मसीह को एक इंसान को पवित्र करना निहायत जरूरी है। समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर को एक इंसान के पापों के लिए यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे जाना पड़ा। अपने उसके हाथ ने पाप किया, मैं अपने हाथ में खिले छुदा तो उसके हाथ के पाप का मैं कीमत अदा कर दिया। उसके पैर पाप किया, मैं अपने पैर से कीमत चुका रहा। उसका मन, उसका दिल पाप करता है, मैं अपने मन और दिल के ऊपर में हमला करता हूं और उसको मैं घायल करता हूं। यीशु मसीह ऐसा कर करके कीमत चुकाया मेरे प्रिय। तब जाकर हमारे पाप क्षमा होते हैं, तब जाकर हमारे अपराध क्षमा होते हैं। इसलिए आपको प्रभु के सामने दिन बनकर रोज आना चाहिए। कभी खुदा से नहीं छुपाना। किसी दुश्मन के बारे में भी बुरा सोचा है तो प्रभु के सामने में वो बात को भी उगल देना। इसलिए यीशु मसीह बोला, सताने वाले के लिए भी प्रार्थना कर, अपने शत्रुओं से भी प्रेम कर। यीशु मसीह आपको सही शैतान, उस दुष्ट से और उस आपका जो असली शत्रु है उससे यीशु मसीह परिचय कराना चाहता है। वो तेरा दुश्मन नहीं है जिसको तू दुश्मन समझ रहा है। वो तेरा बैरी नहीं है जो तुझे सता रहा है। वो तुझे नाश करने वाला नहीं है जिसके खिलाफ में तू खड़ा हो रहा है। छोड़ दे उसको। तेरा असली दुश्मन कौन है मैं तुझे बताता हूं। इसलिए यीशु मसीह सारे जीवन पर किसी इंसान के खिलाफ में बात नहीं किया, ना किसी इंसान को दोषी ठहरा, ना किसी इंसान को कटघरे में खड़ा किया। उसे मालूम है ये कौन करवा रहा है। इसलिए यीशु मसीह आखिरी में क्रूस पे जाते समय क्या बोलता है? हे पिता तू इन्हें क्या कर दे, क्योंकि ये प्रभु ने कहा। क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है ये कौन करवा रहा है। मेरे को गाली इनके द्वारा कौन दिला रहा है, मेरे मुंह पर, इनके मुंह से कौन थुकवा रहा है, मेरे पर झूठा आरोप और दोष कौन लगवा रहा है, मुझे कोड़े कौन मरवा रहा है, कौन मुझे कटघरे में खड़े करवा रहा है। ये यीशु मसीह को मालूम था। और शैतान मालूम है यीशु मसीह के सामने कैसा करता है? थर 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 कांपता है। उसे मालूम है इसे पूरा अधिकार है। समझ में आ रहा है? न्याय करने का अधिकार पिता ने पुत्र को दे चुका है। अंत में शैतान को भी नरक में यीशु मसीह डालेगा। पढ़िए इसमें क्या लिखा है? लूका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 22 वचन में पढ़िए। पिता किसी का न्याय नहीं करता, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। किसको सौंप दिया है? किसको सौंप दिया है? किसको सौंप दिया है? पुत्र को। हालेलुया। यीशु मसीह न्याय करेगा, इसलिए पुत्र को सौंप दिया गया है। अब क्या करना है आपको? आप बताइए आपको सामर्थ कब? देखो यीशु मसीह इसलिए बोला तुम अब जब तक तुम यहाँ ठहरे रहना, यहाँ से अभी मत निकलना, क्योंकि तुमको जिससे लड़ना है तुम अपनी शक्ति से नहीं लड़ सकते। इसलिए यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय में अब आ जाइए मेरे प्रियो, उसके 48 और 49 पद में देखिए क्या लिखा है। तुम इन सब बातों के गवाह हो। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, हाँ, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। हाँ, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया, हालेलुया। यदि एक मसीह भाई बहन को शैतान से लड़ना है तो अपना कमरा में बैठ और ऐसा प्रार्थना कर,
चुगली चौपाल में बैठने से नहीं होगा, एक दूसरे की बुराई और निंदा का जीवन जीने से नहीं होगा, उल्टा शैतान हावी होगा। इसलिए शैतान कई विश्वासियों के जीवन में भी काम कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आत्मिक बात को समझ ही नहीं रहे, वो सांसारिक दृष्टि से देखने का कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक परमेश्वर हैं, जो आपसे निहायत ही बहुत प्यार करता है, आप शैतान के बंधन तोड़ने वाली प्रार्थना करो। पौलुस बोलता है वो सामर्थ मुझे कब मिलती है। हाँ, पढ़िए दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक 12 अध्याय में आइए। पौलुस बोलता है वो सामर्थ मुझे कब मिलती है। वो सामर्थ के बिना आप नहीं लड़ सकते उस शैतान से। उसके 9 में पढ़िए। पर उसने मुझसे कहा, हाँ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, हाँ, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ कब सिद्ध होती है? निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से हाँ, अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, मैं अपनी आनंद से निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। कब मिलती है सामर्थ? सामर्थ कब मिलती है? हमारी निर्बलताओं पर सामर्थ आती है। और निर्बलता कब होता है इंसान? जब उपवास प्रार्थना में बैठता। यीशु मसीह को खाना पीने का प्रॉब्लम नहीं था, उसके घर में अनाकाल नहीं आ गया था, वो उसके घर का खाना खत्म नहीं हो गया था, वो जंगल में अपने शौक से गया था। आज जंगल में लोग शौक से क्या करने जाते? पिकनिक मनाने जा रहे हैं। यीशु मसीह जंगल में क्यों गया 40 दिन के लिए? उपवास प्रार्थना करने के लिए गया। क्यों? वो भी शरीर में आया था, उसको भी सामर्थ चाहिए थी। वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन मनुष्य के प्रोसेस से बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए बार बार अपने आप को बोलता है मैं मनुष्य का भी पुत्र हूं। आज यहां बड़ा दुख लगता है लोगों को, विश्वासियों को, एक दिन वो उपवास रहने में उनका हालत खराब हो जाता है। एक दिन में प्रभु से प्रार्थना करो। हम निर्बल हो रहे हैं, हम कमजोर हैं शैतान से लड़ने के लिए। भले आप अच्छे दिख रहे होंगे, चिकने चाकने बढ़िया एकदम से, उससे शैतान नहीं डरता। यीशु मसीह से शैतान डरता था। यीशु मसीह कोई स्मार्ट नहीं था। पढ़िए, लिखा उसके बारे में। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय का 3 वचन पढ़िए, क्या लिखा है। यीशु मसीह कोई हैंडसम नहीं था, भांति भांति के कपड़े रोज चेंज करके नहीं पहनता था। वह तुच्छ जाना जाता, वह तुच्छ जाना जाता, और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। मनुष्य का त्यागा हुआ था। 2 से पढ़ेंगे। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा, ऐसा जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। हाँ, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, उसकी कोई सुंदरता नहीं थी। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। कि हम उसको देखते किसको देखते लोग आज हैं? आज लोग किसको देखते हैं? हैंडसम लोगों को देखते हैं। हालेलुया। आज हीरो हीरोइन का डिमांड क्यों बढ़ रहा है? उनका फिल्म क्यों चलता है? यीशु मसीह का कोई सुंदरता नहीं था जो उसके कारण उसको लोग देखने जाते हैं। अरे यीशु मसीह तो चलता था तो सामर्थ बहती थी। समझ में आ रहा है? उसको किसी को बोलना नहीं पड़ता था, वो शैतान अपने आप निकल जाता था। आज बड़े बड़े जो क्रूसेड होते हैं, बड़े बड़े जो परमेश्वर के का चमत्कार होते हैं, ऐसे नहीं होते। उनके पीछे पूरा कलीसिया उपवास प्रार्थना में बैठता है। 40-40 दिन उस प्रभु के सेवक के लिए। प्रभु आप अपने सेवक को इस्तेमाल करो, वो जहां भी जाता है उसके द्वारा बंधन टूटे।
ऐसा कलीसिया समर्पण के साथ अपना पास्टरों के लिए, अपने प्रभु के दास दासी सेवक सेविकाओं के लिए वो लोग ऐसे दिल मन के साथ काम करते हैं। हम तो कई जगह देखते हैं फूट वाली आत्मा काम कर रही है, अलग अलग विचार, अलग अलग सोच। पास्टर कुछ बोलेगा उसके खिलाफ बोलने के लिए लोग तुरंत तैयार, उसके अगेंस्ट बात करने के लिए तैयार। परमेश्वर देखता है ये कपट मन है, ये कपट हृदय का बात है। मन हृदय को साफ करो, तब परमेश्वर काम करेगा। आत्मा का जीवन ऐसा ही है। आत्मा का जीवन में ये जरूरी नहीं है कि मैंने क्या किया तो सामने दिखना चाहिए। आत्मिक जीवन का सब काम गुप्त में होता है, सब काम पीछे होता है, पर्दे के पीछे होता है। जिसको खुदा सामने किया है आप उसका आदर करके चलो, बस आपको प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा। अब यहां क्या खोज रहे, कहां मिलेगा? पॉल दिनाकरण के द्वारा ऐसे काम नहीं होते हैं। आप जाना कभी पॉल दिनाकरण का मीटिंग होता है तो जिस स्टेज पे पॉल दिनाकरण प्रार्थना करता है, जिस स्टेज पे जो प्रचार करता है, उसके पीछे 500 लोग उसी स्टेज के पीछे। आप जाके देख लेना, प्रार्थना में बैठे रहते हैं। वो बजिंदर सिंह के द्वारा ऐसे ही लोग चमत्कार नहीं पा रहे हैं, ऐसे ही वहां पर अंधे लंगड़े गूंगे ऐसे नहीं चल रहे हैं। आप जाके उसके स्टेज के पीछे कितने लोग प्रार्थना में बैठे हैं। हम तो मुंह उठा के किसी का भी वचन सुन के कुछ भी अड़बड़सन बोल देते हैं। सावधान, सबका न्याय होगा, यीशु मसीह न्याय करेगा। हालेलुया। उपवास प्रार्थना में पतरस, पौलुस, यूहन्ना, अंद्रियास सब बैठे हुए थे। पवित्र आत्मा ने बोला मेरे लिए ये शाऊल को जो पौलुस है और बरनबास को अलग करो, जाओ इनको अन्य जाति भेजो। कौन बोला? वो किसमें थे? उपवास प्रार्थना में बैठे थे। परमेश्वर की सामर्थ कब आती है? जब आप निर्बल होते हैं, क्योंकि ये अब आत्मिक लड़ाई है, ये फिजिकल लड़ाई नहीं है। जिससे आपको लड़ना है उसको तो आप देखोगे नहीं जिंदगी भर, बस वो उसको आप ऊपर ही ऊपर खत्म करना। उसके बंधन से, शैतान के बंधन में लोग जकड़े, उससे आजाद करना है। इसलिए सामर्थ पाओ, कलीसिया सामर्थ पाने के लिए तैयार हो जाओ। हर विश्वासी सामर्थ पाने के लिए तैयार हो जाओ, निर्बल बन जाओ। पौलुस बोलता ना, मैं निर्बल होता हूं तब सामर्थ आती है। कितने दिन उपवास में बैठता था, प्रार्थना में बैठता था। पौलुस भी कोई सुंदर नहीं दिखता था। दिन भर रात दिन बेचारा तंबू बनाएगा, धूप धूप में काम करेगा, लोगों को सुसमाचार सुनाएगा, प्रचार करेगा, सेवा करेगा, सब करेगा। कोई सुंदर नहीं था, लेकिन सामर्थ्य से भरा रहता था। समझ में आ रहा है? क्योंकि उस समय जैसा कलीसिया को पौलुस बोलता था, कलीसिया एक शब्द पर, एक टांग पर उसके लिए काम करती थी। आप पूरे कलीसिया का पत्री को पढ़ना ना अच्छे से। एक जगह पौलुस बोलता है, मैं यरूशलेम अपने अगुओं की, अपने पुरनियों की सेवा के लिए जाता हूं, उनकी मदद के लिए कुछ भेजो। पूरा कलीसिया कलेक्शन करके पौलुस के हाथ में दे देता है और वो चले जाता है। इतना उस समय का कलीसिया ऐसा था। आज तो हमको कुछ काम बताना तो सोचना पड़ता है, किसको बोलूं? इसको बोलूंगा तो ना बोल देगा, इसको बोलूंगा तो पता नहीं हाँ बोलेगा कि ना बोलेगा। मन में सोचना पड़ता है 10 बार, तब जाकर बोलने की हिम्मत होती है। सही बात है, क्योंकि मन दूसरा है, मन में एकता नहीं है, मन में प्रेम नहीं है, मन में आदर नहीं है, इसलिए ऐसा बोलना पड़ता है, सोचना पड़ता है। आजकल मेरा ही बात नहीं हो रहा, आज सब कलीसिया का यही हाल है। बहुत दुखी है प्रभु के सेवक लोग, तो कहां से सेवा बढ़ेगी? आज सामर्थ की जरूरत है ना। किसकी जरूरत है? सामर्थ की जरूरत है। लड़ना किससे है? शैतान से लड़ना है, दुष्टात्माओं से लड़ना है, इंसान से नहीं लड़ना है। अरे दुष्टात्माओं से तो इंसान को आजाद करवाना है, वो तो उसका गुलामी में जी रहा है। वो ऐसे दारू नहीं पी रहा है, शैतान पिला रहा है। वो ऐसी गाली गलौज नहीं कर रहा है, वो शैतान दिलवा रहा है उसको गाली। अब सोच लो आप, एक भाई को मां की गाली देता है। अब सोच लो आप, एक भाई अपने सगे भाई को किसकी गाली देता है? और अपने बहन की गाली देता है।
अब ये कौन दे सकता है? ये पवित्र आत्मा देगा? ये कौन सा आत्मा दे रहा है? अशुद्ध आत्मा। इतना बुद्धि बंद कर दिया कि उसको मां बहन का रिश्ता भी नहीं पता चल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं? ये कौन अंधा कर दिया? ये दुष्ट आत्मा वो खेल है, ये उसके कैद में है, उससे आजाद हो जाएगा तब वो पवित्र आत्मा आएगा, तब वो अरे मैं क्या बोलता था, वो पश्चाताप करेगा, तब उसको पता चलता अरे बाप रे। तब तक उसको उसमें मजा है क्योंकि वो उसके वश में। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु से सामर्थ्य पाना है, इसलिए प्रभु से सामर्थ्य पाने के लिए निर्बल हो जाइए, कमजोर हो जाइए। आप प्रभु को सामर्थ्य पाने के लिए परमेश्वर के सामने में आइए। आप उपवास प्रार्थना में बैठना सीखिए, प्रभु के वचन में चलने के लिए तैयार हो जाइए। कलीसियाओं में जब उपवास प्रार्थना रहती है, अपने पूरे समर्पण के साथ, फास्टिंग के साथ प्रभु के चरणों में बैठने के लिए प्रभु की कलीसिया में आने के तैयार हो जाइए। परमेश्वर आपके जीवन से काम करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा लेंगे, क्योंकि इसकी महिमा आज आपके और मेरे जीवन से लेगा, लेकिन हम जब निर्बल होंगे। शैतान के बंधन ऐसे नहीं टूटते हैं। यीशु मसीह के पास एक जन को लेके गए थे, यीशु मसीह क्या बोला? उसका चेला लोग पूछता है, प्रभु इसको हम ठीक क्यों नहीं कर सके? क्योंकि ऐसी जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। ऐसी शैतानी ढीठ आत्मा संसार में जी रही। मेरे प्रियो, आपको मुझको केवल उसको क्या करना है? हराना है, उस पर जय पाना है। यीशु के लहू के कारण हमें अधिकार तो मिल चुका है, पावर मिल चुका है, लेकिन वो काम कब आएगा? वो प्रोसेस कब करता है चाचा? जब हम आत्मिक दशा में जाएंगे। आप सांसारिक दशा में रहकर शैतान से नहीं लड़ सकते। समझ में आ रहा है? उसके लिए आत्मिक दशा में जाने के लिए आत्मिक बनना पड़ेगा, और आत्मिक बनने के लिए उपवास प्रार्थना करना पड़ेगा। तब नम्रता आएगी, तब दीनता आएगी, तब प्यार आएगा अंदर से। ऐसे नहीं आता है। हालेलुया। तब आप किसी को सह पाते हो, तब उसके बाद में भी अपने शत्रुओं को माफ कर पाओगे, अपने दुश्मन से आप प्यार कर पाओगे उसके बाद, नहीं तो नहीं आएगा। आइए मेरी अपनी आंखों को बंद करें।